हे स्टूडेंट्स, वार्म वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टॉर्क एजुकेशन। और आज के लेक्चर में अपन लोग बात करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की। जी हाँ, लास्ट टाइम पे अपन लोगों ने बात करी थी मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। आज का अपना टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ वेक्टर। मतलब क्या है अपना मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ वेक्टर। क्या है मतलब साहब? मतलब लास्ट टर्म पे अपन लोगों ने लास्ट टर्म पे करा क्या था? वेक्टर की मल्टीप्लाई करी थी स्केलर के साथ और देखा था। अब इसका आज चर्चा नहीं करेंगे। आज अपन लोग चर्चा करेंगे वेक्टर की मल्टीप्लाई वेक्टर के साथ। मतलब साहब क्या है देखने वाले, जरा सुनिए ध्यान से। अपन का जो आज के टॉपिक की जिक्र करने वाले हैं, उस टॉपिक का मेन मुद्दा है कि वेक्टर का खेलेंगे वेक्टर के साथ। हाँ या ना? मतलब आज अपन करेंगे क्या? आज अपन लोग करने वाले हैं कि अगर अपने पास वेक्टर एक हो और वेक्टर दूसरा हो, तो इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करना है तो मुझे क्या मिलने वाला। तो मैंने कहा दो तरीके हैं इनको। एक तो भैया है कि वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई करूं वेक्टर के साथ और मुझे मिल जाए स्केलर। क्या मिल जाए? स्केलर। गॉट माई पॉइंट। और दूसरा तरीका अपने पास ये है कि मैं वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दूं और मिल मुझे क्या आ जाए, दूसरे वेक्टर से मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे फिर से मिल जाए एक नया वेक्टर। याद रखना, जब कभी मैं वेक्टर की मल्टीप्लाई करता हूं वेक्टर के साथ और मुझे मिल जाए स्केलर, मुझे क्या मिल जाए? स्केलर। तो ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? स्केलर जब मिल जाए तो ऐसे को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। और यू कैन से स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं भैया? स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। याद रखिए ध्यान से, क्या बोलते हैं? स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। सही बात है, ठीक है सर, सही है। मैंने कहा लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि वेक्टर को मल्टीप्लाई की जाए वेक्टर से और मुझे मिल के आ जाए एक नया वेक्टर, ऐसे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को अपन बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं भैया? क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ हाँ हाँ, ध्यान से। वेक्टर प्रोडक्ट, हाँ, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। सही बात है, हाँ सही है, सही। क्या दिक्कत है भाई साहब? ठीक है, ठीक है। यानी कि अब अपन लोगों को बात करना है कि वेक्टर को मिलाऊं वेक्टर से तो मुझे मिल क्या जाए? स्केलर। क्या मिल जाए? स्केलर। पहली चर्चा यहां से शुरू करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, शुरू करते हैं। आज अपन लोग शुरू करने वाले क्या है? देखो, आज का अपना जो मेन मुद्दे की बात होगी वो होगी स्केलर, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हाँ, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, ठीक है। ठीक है, कोई बात। ठीक है। ये स्केलर प्रोडक्ट का टू वेक्टर्स का मतलब क्या? मैंने कहा स्केलर प्रोडक्ट तुम्हें पहले ही बताया था। स्केलर प्रोडक्ट बोलो और डॉट प्रोडक्ट बोलो। क्या बोलो? डॉट प्रोडक्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। सर ये क्या नाम नाम बताए जा रहे हो? कुछ काम पे आओगे, मुद्दे की बात पे आओगे? मैंने कहा हाँ 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 बिल्कुल आऊंगा, परेशान मत हो। मतलब क्या करने वाला उसके अंदर कि मेरे पास होगा क्या? एक वेक्टर और होगा क्या? दूसरा वेक्टर। और इसकी मल्टीप्लाई करके मुझे मिलेगा क्या? स्केलर। गॉट माई पॉइंट। सर आपने दो ही क्यों बनाया? मल्टीप्लाई तो हम कईयों को कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ, लेकिन अपन लोग की फिजिक्स के अंदर, पूरी फिजिक्स में दो ही वेक्टर की मल्टीप्लाई काम आने वाली है, चाहे वो क्रॉस हो चाहे डॉट। तो याद रख, हम दो वेक्टर की मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे कि मुझे मिलेगा क्या? मुझे मिलेगा क्या? स्केलर। और ऐसे प्रोडक्ट को या तो स्केलर प्रोडक्ट बोल दो और दूसरा नाम इनका क्या है? डॉट प्रोडक्ट। क्या नाम है? डॉट प्रोडक्ट। क्यों भैया? क्यों जब एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो जो साइन जो बीच में आता है वो डॉट जैसा होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? डॉट प्रोडक्ट। गॉट माई पॉइंट। अब सुन, अब अपन इसकी क्या कैसे शुरुआत करेंगे? तो मैंने कहा देखो ध्यान से। मान लो कि अपने पास कोई एक वेक्टर है। आ जाओ वेक्टर। हाँ ठीक है, मान लो भैया कि अपने पास कोई एक वेक्टर ये रहा ए, कोई एक वेक्टर रहा ए और जो दूसरा वेक्टर है उसका नाम है बी। ठीक है, ये रहा बी। एक का नाम ए, दूसरे का नाम बी। ठीक है, ठीक है। ये रहे ए वेक्टर और ये रहे बी वेक्टर और इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा ए बी। क्या है भैया? थीटा ए बी। ठीक है, थीटा ए बी। थीटा ए बी, थीटा ए बी। सही बात है।
अब मुझे अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और मुझे पाना क्या है स्केलर, तो मैं लिखूंगा ए डॉट बी। क्या लिखूंगा? ए डॉट बी। ए डॉट बी, सही बात है। ए डॉट बी का मतलब क्या है? ये दोनों इस तरह से मल्टीप्लाई होंगे कि मुझे जो रिजल्ट मिलने वाला है वो रिजल्ट होगा स्केलर। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या है? ए डॉट बी, यानी कि यू कैन से स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। इसको मैथमेटिकली डिफाइन किया गया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर and magnitude of b vector into cos of angle between a and b। cos of angle between a and b। अच्छा भाई साहब, मतलब मुझे क्या लिखना है? a डॉट बी, इन दो वेक्टर को इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि स्केलर आ जाए। तो स्केलर के मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन a एंड b। हाँ है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, यही डिफाइन किया गया। मैंने कहा यही है, यही है जिसको डिफाइन किया गया। मैंने कहा ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, समझ गए हो? ठीक है, समझ गए, ठीक है। अब सुनो, ये ए डॉट बी। अब जरा सा ध्यान से कुछ बातें इसमें करेंगे। जरा अगर ए बी कॉस थीटा को देखो, जैसे मान लो अगर तेरे को कोई एग्जांपल के तौर पे दे दिया जाए, यही 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 नहीं, दोनों को दे दूं कि ए का मैं मैग्नीट्यूड ले लूं। हाँ, ए का मैग्नीट्यूड मैं ले लूं, ए का मैग्नीट्यूड ले रहा हूं 5, बी का मैग्नीट्यूड ले रहा हूं 10, और उनके बीच का एंगल ले रहा हूं 37 डिग्री। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? तो मैंने कहा कुछ नहीं, मैं लिखूंगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और आएगा क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए दैट मींस 5 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी दैट मींस 10 इंटू नथिंग बट कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो आने वाला क्या है? 5 इंटू 10 दैट मीन्स 50, और कॉस 37 होता है 4/5। कॉस 37 कितना होता है? 4/5। आपको पता है 5 50 का निपटारा कर देगा, तो मामला कितना आने वाला है? 40। जरा घूर घूर के देखिए कि इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करा उससे मुझे मिला क्या? स्केलर। क्या मिला? स्केलर, सही बात है। इसीलिए इसको बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट, और चूंकि डॉट लगा तो दूसरे शब्दों में अपन बोल दो डॉट प्रोडक्ट। ठीक साहब, ये तो एक बेसिक बात थी। अब कुछ जरा बातें गौर से करते हैं। मैंने कहा जरा इसके कुछ स्पेशल केसेस पे चर्चा करते हैं। किस पे चर्चा करेंगे? स्पेशल केसेस पे। तो मैंने कहा देखो ध्यान से, सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे स्पेशल केसेस 1। पहली अगर बात करें स्पेशल केस 1 की, कि कभी अभी इन दोनों वेक्टर की हम बात कर रहे हैं, इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। लेकिन चूंकि थीटा कुछ भी हो सकता है, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि थीटा बढ़ते 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 एकदम ऐसा हो जाए? मैंने कहा ऐसा हो सकता है। क्या कभी ऐसा हो जाए थीटा घटते 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 दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाए? मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है। यानी केस पहला की चर्चा है जब थीटा ए बी कितना हो जाए? 0 डिग्री। थीटा ए बी कितना हो जाए? 0 डिग्री। मतलब भैया थीटा ए बी जब 0 हो जाएगा तब दोनों वेक्टर किस दिशा में होंगे? अगर मान लो कि पहला वेक्टर अपना ए इधर रहा, तो बी भी अपना किधर होना चाहिए? इधर होना चाहिए। यानी ये अपना कौन सा वेक्टर है? ये अपना है ए वेक्टर, और ये अपना है कौन सा? बी वेक्टर। ए का मैग्नीट्यूड ए, ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड बी, और दोनों के बीच में एंगल 0। तो अगर तुम लिखोगे ए डॉट बी, क्या लिखोगे? ए डॉट बी। क्या लिखोगे? ए डॉट बी। तो ए डॉट बी को लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए दैट इज ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी दैट इज बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। तुम लिखोगे कॉस 0। क्या लिखोगे? कॉस 0। और तुम्हें पता है कॉस 0 50, अबे 50 नहीं 1। तो तुम ए डॉट बी को क्या लिखोगे? ए डॉट बी, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 है तो सीधा सीधा सिंपली उन लोग को स्केलर मल्टीपल के बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्केलर मल्टीपल के बराबर आ जाएगा। इस बात को ध्यान से याद रखें। ये पहला केस हुआ। ये कौन सा केस हुआ? पहला केस। मैंने कहा ठीक है, तुम तो केस पे केस कराए जाओ, इतने केस कर देंगे कि हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, मैंने कहा सुनना ध्यान से। अगर अपन बात करें केस 2 की, कौन सा? स्पेशल केस 2। केस 2 में क्या है भैया कि जब उन दोनों के बीच का एंगल हो जाए, उन दोनों के बीच का एंगल हो जाए 180 डिग्री। क्या अभी कभी ऐसा जीवन में हो सकता है? मैंने कहा एक वेक्टर अपना था, दूसरा वेक्टर इधर था, इनके बीच का एंगल थीटा, थीटा बढ़ाते बढ़े कितना? दोनों के बीच का एंगल 180, दोनों हो गए एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब समझ लो ध्यान से। मैंने कहा देखो ध्यान से, अगर मान लो कि अपने पास ए वेक्टर तुमको दिख रहा है इधर, ए वेक्टर दिख रहा है इधर, तो तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बी वेक्टर दिखेगा। ना ना ना, तुम बी वेक्टर तुम्हें दिखेगा इधर, बी वेक्टर तुम्हें दिखेगा इधर। इसका नाम क्या है भैया?
ये अगर रहा अपना ए, ये अगर रहा अपना ए, तो ये रहेगा कौन, बी। ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड बी, इन दोनों के बीच का एंगल 180। तो तुम ए डॉट बी लिख पाओगे, ए डॉट बी लिखोगे, ए डॉट बी लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। अरे हाँ या ना। और तुम्हें पता है कॉस 180 माइनस 1, कॉस 180 माइनस 1। जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। इसका मतलब ये है कि जब जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 होगा तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा माइनस ए बी के बराबर होगा। अच्छा भाई साहब, बढ़िया है, बढ़िया है। इन दो वेक्टर के बीच का एंगल, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो तो सीधा ए बी कर दो, दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 हो तो माइनस ए बी कर दो। मैंने कहा तीसरा केस भी बन सकता है। हाँ हाँ बन सकता है, आओ बना लेते हैं। मैंने कहा देखो तीसरा केस अगर अपन बनाने चले, तीसरा केस कौन सा थे, स्पेशल केस 3। स्पेशल केस 3 क्या है ये स्पेशल केस, एक वेक्टर इधर था, दूसरा वेक्टर इधर था, अभी दोनों के बीच का एंगल थीटा है। क्या कभी ऐसा हो सकता है थीटा बढ़ते बढ़ते 90 हो जाए? मतलब हाँ, कैसे सर, कैसे कैसे बताना, कैसे चाह रहे हो? मैंने कहा देखो अपन बताना ऐसे चाह रहे हैं, ऐसे देखो। हाँ देखो, मान ले भैया एक वेक्टर अपना इधर है, ठीक, और दूसरा वेक्टर अपना इधर है, ठीक। ए के, ए और बी के बीच का एंगल जरा घूर घूर के देखो तो ये अपना रहा ए, ये अपना रहा ए जिसका मैग्नीट्यूड ए, जिसका मैग्नीट्यूड ए, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है ए, जिसका मैग्नीट्यूड ए। ये अपना रहा बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है बी, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, यानी थीटा ए बी की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। अगर मैं ऐसी बात करूं तो मैं सीधा लिखूंगा ए डॉट बी, क्या लिखूंगा, ए डॉट बी, और ये लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस 90 डिग्री। ओ ये क्या आया है, जरा गौर से देखिए कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो मैंने लिखा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस 90। लेकिन तुम्हें पता है कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। चिल्ला चिल्ला के बोलो कितनी, 0। अगर ये 0 आया, अगर ये 0 आया तो आपको पता है इस पूरे की बैंड बच जाएगी, ये पूरा कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0। क्या होगा, 0। ये क्या है, ये कंडीशन, क्या है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलैरिटी। परपेंडिकुलैरिटी समझ गए, परपेंडिकुलैरिटी की कंडीशन है कि दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या कर दो, 0। अच्छा ऐसा है क्या? मैंने कहा हाँ, इसका मतलब याद रख, याद रख, याद रख, याद रख, याद रख, याद रख, याद रखो कि दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो जाए तो क्या मिलेगा, ए बी, अपोजिट हो जाए तो माइनस ए बी, परपेंडिकुलर हो जाए तो 0। इसका मतलब ये है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है, हाँ, नेगेटिव भी हो सकता है, हाँ, 0 भी हो सकता है, हाँ। अच्छा, ये पॉजिटिव भी, ये जो तुम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट देख रहे हो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, याद रखना, याद रखना, याद रखना, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव एंड मे बी 0। अच्छा, ये नेगेटिव कब होगा? मैंने कहा इसका याद रख, ए डॉट बी में अगर घूर घूर के दिखेगा तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सारा दारोमदार इस पे डिपेंड कर रहा है कॉस थीटा पर। अब सोच, ये नेगेटिव तब होगा जब कॉस थीटा नेगेटिव होगा, और कॉस थीटा तो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। कॉस थीटा नेगेटिव कब आता है, जरा ध्यान से सुन, जब थीटा 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो। इसका मतलब नेगेटिव आने के लिए जो थीटा ए बी होना चाहिए, जो थीटा ए बी होना चाहिए वो 180 से कम या 180 के बराबर, और 0 से, हाँ 0 से गड़बड़ गड़बड़, हाँ ठीक है, तुम इधर चलो, हाँ 90 से, हाँ 90 से ज्यादा होना चाहिए, 90 से ज्यादा, याद रखें 90 से ज्यादा और 180 या उससे कम। 90 पर इक्वलिटी का साइन नहीं है, क्योंकि अगर एग्जैक्ट 90 हो गया, अगर थीटा एग्जैक्ट हो गया 90, थीटा हो गया 90, तो तुम्हें पता है होना क्या है, 0 होना है। सर पॉजिटिव कब आएगा? तुम्हें पता है सारा दारोमदार ए डॉट बी का पॉजिटिव नेगेटिव होने का मतलब ही ये है थीटा ए बी कैसा है, थीटा ए बी 90 से कम तो कॉस थीटा पॉजिटिव। इसका मतलब पॉजिटिव आने की कंडीशन ये है कि जब थीटा ए बी छोटा होगा 90 से, 90 से छोटा है, 90 पर इक्वलिटी नहीं लिख रहा हूं, और या 0 से ज्यादा होगा तो उस वक्त ए डॉट बी कैसा होगा, पॉजिटिव। यानी कि अगर तुम कंडीशन को ध्यान से देखो तो पॉजिटिव कब और नेगेटिव कब होगा, जब ये कंडीशन फॉलो होगी। नेगेटिव कब होगा,
जब ये कंडीशन फॉलो होगी। जीरो कब होगा? जब उन दोनों के बीच का एंगल 90 हो जाए। इसका मतलब ए डॉट बी में पॉजिटिव, में नेगेटिव, में जीरो। ये सारी बातें किस पे डिपेंड कर रही हैं? उनके मैग्नीट्यूड पर। तो सर सबसे कम कब हो सकता है? सबसे कम कब हो सकता है? तो मैंने कहा यही भी बात तो तुम्हें बतानी पड़ेगी। सबसे कम तब होगा जब वो दोनों एंटी पैरेलल होंगे। सबसे ज्यादा कब होगा? जब वो दोनों पैरेलल होंगे। इसका मतलब कुछ बातें अगर मैं सीखूं कि ए डॉट बी, ये जो तुम देख रहे हो, क्या देख रहे हो? ए डॉट बी, तुम देख रहे हो ना ए डॉट बी। तो ये याद रखना, ये मैक्सिमम कब होगा? ये मैक्सिमम होगा, ये जब मैक्सिमम होगा जब थीटा ए बी क्या हो जाए? जीरो। थीटा ए बी जीरो मतलब बोथ बिकम्स पैरेलल। कैसे हो जाए? पैरेलल। तो कितना आएगा जो ए बी का मैक्सिमम वैल्यू होगा? तो ए डॉट बी का जो मैक्सिमम हालत होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैक्सिमम जो होगा वो कितना होगा? सिंपल ए बी के बराबर। कितना होगा भैया? ए बी के सिंपल बराबर। जरा इस बात को ध्यान रख लेना, ध्यान से। मैंने कहा मिनिमम की अगर मैं बात कर लूं, मैं अगर मिनिमम की बात कर लूं तो तुम बता पाओगे? मैंने कहा मैं तो बता दूंगा, क्या इसमें कष्ट है? अगर मैं मिनिमम की बात करूं, किसकी बात करूं? मिनिमम। तो मिनिमम होगा जब दोनों के बीच का एंगल हो जाए 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब दोनों क्या हो जाए? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब बोथ बिकम्स एंटी एंटी पैरेलल। बोथ बिकम एंटी पैरेलल। और जब एंटी पैरेलल हो जाएंगे, तो ए डॉट बी जो आएगा वो आएगा मिनिमम। कैसा आएगा? मिनिमम। और कितना आएगा? माइनस ए बी के बराबर। तो तुम बहुत कुछ जान चुके हो कि ए डॉट बी का जो प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट होता है उसको सिंपली मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। लेकिन जैसे ही इतना बोला 20 तरीके की बातें सामने आ गई। ए डॉट बी पॉजिटिव भी हो सकता है जब थीटा 90 से कम, जीरो या उससे ज्यादा। ए डॉट बी जीरो भी हो सकता है जब थीटा एग्जैक्ट 90 हो जाए। ए डॉट बी नेगेटिव भी हो सकता है जब थीटा 90 से ज्यादा और 180 या उससे कम हो जाए। ओह, तो सबसे ज्यादा कब होगा? जब दोनों पैरेलल होंगे। सबसे कम जब होगा? जब दोनों एंटी पैरेलल होंगे। जीरो कब होगा? जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे। मतलब यानी कि ए डॉट बी मैक्सिमम मिनिमम की बात कर ली है। ए डॉट बी जीरो भी हो सकता है। मैंने कहा हाँ, ए डॉट बी जीरो होगा कब? जब याद रखना उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90। तो यहां मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा जब थीटा ए बी 90 होगा तो ए डॉट बी क्या आएगा? जीरो। यही तो थी कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी जो मैंने तेरे को बताया। अच्छा साहब, यही था। मैंने कहा हाँ, यही था। लेकिन कुछ बातें मैं बोलूंगा वो तुझे समझनी पड़ेगी। मैं तेरे से बोलूं इफ, मैं तेरे से लिख रहा हूं इफ ठीक है, इसको मिटाया जाएगा। लो आओ तुम, चलो ठीक है। मैं लिख रहा हूं इफ टू वेक्टर्स are perpendicular, then the dot product of two vectors must be zero. मस्ट बी जीरो। तुम्हें बताना है ट्रू है या फॉल्स। तुम्हें बस इतनी सी बात बतानी है, ट्रू है या फॉल्स। सोच के देखो, 1 मिनट है, सोचो। मैंने कहा कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो क्या उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा? सोच के देखो। अरे सोचना क्या है रे? ए डॉट बी होता ही क्या है? अगर तू ध्यान से देखेगा तो ए डॉट बी को यहां पे देखेगा तो होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू साले 90 डालेगा, तो अपने आप चिल्ला चिल्ला के cos 90 बोलेगा मैं जीरो हूं। और जैसे मैं जीरो हूं तो ये भी कहेगा तुम भी निपट लो। ये पक्का है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो। हेंस ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? ट्रू। कैसा हो जाएगा? ट्रू। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा तो फिर तुम एक और बात बताओगे जल्दी से मेरे को। मैंने कहा क्या बताना चाह रहे हो साहब? मैंने कहा देखो, दूसरा स्टेटमेंट लिखता हूं। if dot product if dot product if dot product हाँ ठीक, if dot product of two vectors is zero is
0, that means that means that means they are perpendicular to each other, perpendicular to each other। मतलब अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो क्या वो पक्का, दैट मींस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या वो पक्का परपेंडिकुलर है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से, दे आर, दैट मींस दे आर परपेंडिकुलर, या ध्यान से सुनो, ए डॉट बी में cos 90 आया मतलब परपेंडिकुलर थे तो पक्का डॉट प्रोडक्ट जीरो था। एक मिनट जरा ध्यान से सोचो। अबे ए डॉट बी में जीरो होने के लिए कितने ऑप्शन है? तीन, या तो ए जीरो हो जाए, या बी जीरो हो जाए, या cos थीटा का कुछ जीरो आ जाए। सोच के देख, मैंने cos थीटा नहीं लिया, cos थीटा 90 नहीं लिया, मैंने ले लिया cos 60, तो पक्का है ये जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर सोच ले, हो सकता है ए का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, क्या कभी हो सकता है? हाँ, जब ए जीरो वेक्टर हो तो उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। क्या हो सकता है बी का मैग्नीट्यूड जीरो? हाँ, हो सकता है। यानी कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो पक्का उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो। लेकिन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो, इसका मतलब कतई नहीं है कि वो परपेंडिकुलर हो। क्यों? क्योंकि इसको cos 60 लेके देख लो, खाली तुम ए को जीरो ले लो। कब ए जीरो होगा? जब ए जीरो वेक्टर होगा। इसका मतलब याद रखना, ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों